Hello students, let us start with the next topic of chapter carbon and its compounds. हाँ तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम विद एग्जांपल स्टडी करेंगे। पहले तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। जिसने ना देखे हों प्रीवियस लेक्चर्स तो आप उनको देख लेना, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग से होता है। अब एक फिर से छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे सपोज करो दो फ्रेंड्स बैठे हैं, एक के पास कॉपी है और दूसरे के पास बुक है। एक अपनी बुक भूल गया, दूसरा कॉपी भूल गया। अब मैम कह रही है हर किसी के पास कॉपी और बुक होनी चाहिए, ठीक है, सबके पास। अब क्या करते हैं, एक कॉपी रख लेते हैं, बुक रख लेते हैं, सेंटर में रख लेते हैं कि अगर एक से मैम ने पूछा कॉपी बुक कहाँ है तो वो उस बुक कॉपी बुक को दिखाएगा ये मेरी है, और दूसरे से पूछा तो वो कहेगा मेरी है, ठीक है। अब कॉपी और बुक दो स्टूडेंट्स ने आपस में शेयर कर ली, अब वो शेयर कर ली, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो उनकी आपस में हो गई दोस्ती, लेकिन ये दोस्ती का धागा ज़्यादा पक्का नहीं होगा, ये कच्चा होता है क्योंकि ये शेयरिंग से होता है। कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन शेयरिंग। अब उसी तरह से हम इसी बात को करते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, ठीक है। अब के शेल है, इसके पास के शेल होती है। के शेल में तो सिर्फ 2 ही चाहिए होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 2 चाहिए, लेकिन इसके पास है 1। अब इसको एक और चाहिए ना, तो एक और हाइड्रोजन है उसके पास भी 1 है, ठीक है। अब ये कहते हैं हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, ये दोनों बन गए फ्रेंड्स। अगर दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को कर लेंगे शेयर, ठीक है। ये कहेगा मेरे पास आगे दोनों, ठीक है, और ये कहेगा मेरे पास आगे दोनों। वही जैसे कॉपी बुक वाली बात, दोनों ने शेयर कर लिया ना तो दोनों सेफ है। अब दोनों ही जो हाइड्रोजन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और दोनों का ऑक्टेट जो है वो के शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। के शेल कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ये क्योंकि ड्यूप्लेट होता है, के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो दोनों का वैलेंसी जो है वो अब दोनों की शेल्स में 2 हो जाएगी। दोनों की वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगी, के शेल कंप्लीट हो जाएगी। के शेल ड्यूप्लेट होती है, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसको कैसे लिखना है, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, तो ये बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड होगा। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो ये सिंगल बॉन्ड है, राइट। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका बाकी का पार्ट भी साथ साथ इसको स्क्रीनशॉट कर लो। मैं समझाने जा रही हूँ क्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में, स्क्रीनशॉट एक कर लीजिए। ओके, तो अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 2 8, कितने बचे 2 और 8 10, बाकी बचे ओनली 7। अब ये शेल कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए थे, 8 ऑक्टेट। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन वाली शेल है तो इसमें 8 चाहिए, हैं कितने, 7 है, ठीक है। अब क्या होता है, क्लोरीन, एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं डॉट से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ये क्लोरीन को 8 चाहिए पर इसके पास हैं 7, तो ये एक और क्लोरीन को कहता है कि भाई तू मेरा फ्रेंड बन जा। और क्योंकि इसके पास भी 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये इसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई तू मेरा फ्रेंड बन। फ्रेंड क्यों बना रहा है, क्या इसका रीज़न है, ही वॉन्ट टू कंप्लीट हिज ऑक्टेट। इट्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, 8 चाहिए ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये उसका फ्रेंड बनेगा, लेकिन ये कहेगा मुझे भी भाई एक चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मुझे भी दो, तो ये भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इसके पास भी 8 हो गए, दोनों के पास 8 हो गए, ठीक है। तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, दोनों बहुत खुश हुए और दोनों बन गए फ्रेंड्स, और ये बन गया Cl2। कभी क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे ही मिलते हैं, Cl2 मिलते हैं। रीज़न, दोनों ने शेयरिंग किया होता है, दोनों का बॉन्ड फ्रेंडशिप बॉन्ड होता है। क्या नाम है इस फ्रेंडशिप बॉन्ड का, कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो टोटल शेयरिंग से बनता है, राइट।
तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड कौन सा हुआ? क्लोरीन का क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड। हम अभी सिंगल बॉन्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, तो क्लोरीन का दूसरे क्लोरीन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कॉपी में कैसे लिखना है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं किया तो। और इसी चीज़ को देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, कॉन्फ़िगरेशन बनी 287 जैसे मैंने अभी बताया। इट मीन्स इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेम शेल, KLMN 4 शेल्स होती है ना, तो K में 2, L में 8, M में 7। अब M शेल में 8 होने चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट M शेल। सो 2 chlorine atoms share 1 electron each and form diatomic molecule of chlorine। एक diatomic molecule मतलब 2 इकट्ठे क्लोरीन रहेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इन्होंने शेयर किया एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया और ये बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका ये है। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। इसको भी एक साथ साथ क्लिक कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं साथ ही बताती हूँ आपको। कर लिया? ओके। तो बेटा अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। बेसिकली क्या है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हुआ 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? पहली शेल में 2 होते हैं, सेकंड में कितने बचे? 5। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। ऑक्टेट होता है ना, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए शेल में, लेकिन हैं सिर्फ 5। तो अब इसको 3 और चाहिए, 3 इसको फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने पड़ेंगे। तो क्या करता है, नाइट्रोजन के पास है 5, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब एक हाइड्रोजन को के पास 1 होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है। तो नाइट्रोजन कहता है कि मैं इस हाइड्रोजन को भी अगर अपना फ्रेंड बना लूँ, 1 इसको देगा 1 लेगा, मतलब इस हाइड्रोजन को भी तो अपना ड्यूप्लेट फर्स्ट शेल कंप्लीट करनी है ना। तो ये कहता है 1 मुझे शेयरिंग कर लेते हैं, तो मैं तुम्हें अपना दे दूंगा, तुम मुझे अपना दे देना। ठीक है, तो इधर ये वाला हाइड्रोजन भी कहता है शेयरिंग कर लेते हैं, मैं तुझे अपना देता हूँ, तुम मुझे अपना दे देना, हम शेयरिंग करेंगे, मतलब पूरा नहीं ले रहा, शेयरिंग कर रहे हैं। उसी तरह से ये हाइड्रोजन भी कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड बन जाता हूँ। अब इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट होगी। अब नाइट्रोजन इन सब के भी तो ले रहा है, तो नाइट्रोजन भी इन सब के साथ शेयरिंग करता है। इनके इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के भी हो जाते हैं, और नाइट्रोजन के पास हो गए पूरे 8। 2 2 2 एंड 2 मीन्स टोटल 8 हो गए ना। तो नाइट्रोजन की भी जो वैलेंस शेल है कंप्लीट होगी, और हाइड्रोजन की भी जो डुप्लेट शेल है वो कंप्लीट होगी। हर हाइड्रोजन को 2 मिल गए, नाइट्रोजन को 8 मिल गए। तो अब ये एक नाइट्रोजन के कितने फ्रेंड्स हुए? 3 हाइड्रोजन, ट्राइवेलेंट। ठीक है, ट्राइवेलेंट मॉलिक्यूल बना, और इसमें हर किसी में शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हुई है? 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ही लिया और दिया, एक इलेक्ट्रॉन ही लिया और दिया। ठीक है, तो ये सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है? ऑलरेडी आप इसको स्क्रीनशॉट कर चुके हो, नहीं किया तो आप प्लीज़ कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट। आगे है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। इसका भी पहले स्क्रीनशॉट कर लो ताकि कैसे लिखना है आपको समझ आए, फिर मैं समझाती हूँ। स्क्रीनशॉट कर लिया? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। अब मीथेन मॉलिक्यूल में क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन, मीथेन होता है CH4। ठीक है, तो कार्बन के पास एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 2 and 4। तो आउटर मोस्ट शेल में है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है।
राइट। अब अगर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब 4 हाइड्रोजन इसके फ्रेंड्स बनना चाह रहे हैं, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। अब ये कार्बन इसका, ये पहले हाइड्रोजन ने इसका कहा मैं तेरा फ्रेंड बना, मैंने तुझे अपना दिया और तेरा लिया, ठीक है, हो गई फ्रेंडशिप, ठीक है। ये भी कार्बन का हाइड्रोजन फ्रेंड बनना चाहेगा, ये भी बनना चाहेगा और ये भी बनना चाहेगा। अब बन गए ना इसके 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स हो गए, टेट्रावेलेंट होता है ना, 4 फ्रेंड्स बना दिए इसने। तो अब ये भी कहेगा कि अब शेयरिंग की है तो ये सारे इसके भी हो गए। अब 2 4 6 और 8 शेल कंप्लीट हो गई ना, शेल कंप्लीट होगी। इसको 8 चाहिए थे, इसके 8 पूरे हो गए। हाइड्रोजन जो है इसकी के शेल ही होती है, हर एक हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते, एक है, एक इन्होंने शेयर कर लिया उसके साथ, और दोनों की जो है शेल्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। दोनों खुश, मतलब दोनों, मतलब कार्बन भी खुश और इधर सारे हाइड्रोजन भी खुश, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल बना, ये बना CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। तो बेटा नेक्स्ट जो हमने टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है वो है डबल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है कि एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते पढ़ा था, अब हम 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का स्टडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इसको क्लिक कर लीजिए, ओके। अब हम स्टडी करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ये आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, तो अब मैं आपको बताती हूँ। बात हम ऑक्सीजन की करते हैं, O2। O2 भी ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 2 and 6। एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दोनों कहते हैं कि हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, राइट, और दोनों बन जाते हैं फ्रेंड्स। ये इसके ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए रेडी है। ये अपने कहेगा कि तुम मेरे साथ 2 शेयर करो, 2 मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये इसका फ्रेंड बन गया और ये भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये इसका फ्रेंड बन गया। अब क्या हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 and 4 8। इसके पास भी 8 हो गए, 4 5 6 7 8, 8 हो गए। लेकिन अब इन्होंने कितने शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं तो ये बॉन्ड हो जाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। कभी भी ऑक्सीजन को देखो तो O2 ही इकट्ठे ही नजर आएंगे फ्रेंड्स, 2 ऑक्सीजन इकट्ठे नजर आएंगे, और इनमें बॉन्ड भी क्या होगा, डबल बॉन्ड। ये कहेगा मैं तेरा फ्रेंड भी बनता हूँ, मैं तेरा भाई भी बनता हूँ, 2 बॉन्ड के साथ चलेंगे ये इकट्ठे, ठीक है। तो इसमें क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ठीक है, और O2 की फॉर्म में ही ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में मिलता है, ठीक है। तो O2 की फॉर्म में क्यों मिलता है, बिकॉज देयर इज ए कोवलेंट बॉन्ड एंड दैट इज डबल बॉन्ड, राइट। तो बेटा थर्ड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हम स्टडी करने जाएंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको पहले आप, नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आपको समझा देती हूँ, ओके। लेट अस स्टार्ट। अब क्या होता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, अभी बताया था, 2 and 5, ठीक है। पहली शेल में 2 होंगे, बाकी कितने बचे, 5। तो एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होंगे। इसको मैं ऐसे करके लिख दूं, 1 2 3 4 5 शेल है आउटर मोस्ट में। इसको चाहिए कितने, 3 और चाहिए भाई, 3 और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी शेल कंप्लीट करने। 3 और मिलेंगे तभी तो 8 होंगे ना, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये K शेल में 8 चाहिए, 8 होने के लिए इसको 3 और चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन को ही कहते हैं कि तू मेरा फ्रेंड बन। इसके पास
से 3 इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि हम शेयर करते हैं। अगर ये उसके 3 ले लेता है तो ये बन जाएगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट और उसका फ्रेंड बन जाएगा, और ये भी इससे 3 शेयर कर लेगा तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट और ये भी इसका फ्रेंड बन जाएगा। अब ये 3 रिश्तों से उसका फ्रेंड बनेगा, 3 बॉन्ड होंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में। वो कहते हैं तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा भाई भी है, तू मेरा गाइड भी है। चलो 3 रिश्ते बना लिए इसने उसके साथ। अब ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड से जुड़ा है, राइट, और ये दोनों बन गए फ्रेंड्स N2 बाय ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ बना, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।